हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करवाया था और उसमें मैंने आपको इवन एलिमिनेशन कंप्लीट पढ़ा दिया था। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ का आपको लिंक मिल जाएगा उसका, तो जाके चेक कर लेना। ओके, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं E2 एलिमिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपके सवाल किस तरीके के आते हैं ये हम बाद में करेंगे, जब हम सारी एलिमिनेशन पढ़ लेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं एक साथ करवा दूंगी। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि मैं बीच में, जैसे E2 से आया है सवाल तो मैं E2 का इसी वीडियो में नहीं करवा सकती हूँ। यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगी, लेकिन जो लास्ट वीडियो रहेगी हमारी उसमें मैं सारे क्वेश्चन जो भी आपके आए हुए एग्जाम में सारे मिक्स क्वेश्चन लेंगे और आप खुद देखोगे कौन से आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। E1 का लग रहा है, E2 का लग रहा है, इवन CB का लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगी। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन यानी E2 एलिमिनेशन। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन का मैंने पीछे भी आपको बताया था, आई होप आप सबको याद होगा। तो जिनको याद नहीं है मैं आपको बता देती थोड़ा सा। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन उसको बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बड़ा कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर उस बड़े मॉलिक्यूल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर मैं बाहर कर दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी देखो, इवन एलिमिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था, आई होप आप सबको याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा देती हूँ कि हमने उसमें पढ़ा क्या था। देखो, मैं अल्काइल हैलाइड की यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हमने एग्जाम्पल ली। ओके, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका X कोई लिविंग ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। देखो, हमने इवन एलिमिनेशन में क्या पढ़ा था? इवन एलिमिनेशन में हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पे जो भी रिएजेंट लेते हैं, यहाँ पे हम जो भी रिएजेंट लेते हैं कि यहाँ पे हमारी एलिमिनेशन हो जाए, वो हम लेते हैं वीक बेस। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं वीक बेस लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? E1 में बता रही हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, वीक बेस लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें से, जो हमारा यहाँ पे X ग्रुप होता है, जो ये लिविंग ग्रुप होता है, सबसे पहले यहाँ से ये बाहर निकलता है। इवन एलिमिनेशन में होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो ये लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है। ये जो लिविंग ग्रुप बाहर निकलने से यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है, यानी इवन एलिमिनेशन में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, हमारे पास पहले ये X ग्रुप निकलेगा, जब ये X ग्रुप निकल जाता है तो हमारे पास यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनता है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद CH2 और ये फिर इस तरीके से आता है। समझ में आई इतनी बात? उसके बाद वीक बेस क्या करेगा? वीक बेस क्या करता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाती है? हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यानी इवन एलिमिनेशन में हम क्या लेते हैं? बेसिकली हम वीक बेस लेते हैं। हमारे पास जो बनता है यहाँ पे, जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी बनती है, वो क्या बनती है? कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पे सबसे पहले जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकलेगा, उसके बाद वीक बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन लेके जाएगा और इसका बॉन्ड यहाँ पे देखे जाता है और हमारे पास एल्कीन की जनरेशन हो जाती है। लेकिन E2 एलिमिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन्स नहीं बनते, ना तो कार्बोकेटाइन बनता ना कार्बे एंडाइन की जनरेशन होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें? देखो, E2 एलिमिनेशन में ध्यान से देखना, जो हम आज पढ़ने वाले हैं ये मैंने आपको करवा दिया है। E2 एलिमिनेशन में क्या लेंगे? यहाँ पे देखो वीक बेस लिए जाते हैं, लेकिन E2 एलिमिनेशन में हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, E2 एलिमिनेशन में हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वो भी मैं आपको लिस्ट बता दूंगी कि कौन से बेस लिए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो निकलने वाला ये जो दोनों कंपाउंड्स होते हैं हमारे हाइड्रोजन, क्योंकि देखो E1 में क्या था, हमने पहले X निकाला, फिर कार्बोकेटाइन बना, वीक बेस ने हाइड्रोजन निकाला, फिर अल्कीन बना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो X ग्रुप यानी ये जो लिविंग ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों साथ साथ निकलते हैं। ठीक है, यानी जो ये दोनों ग्रुप्स हैं ये क्या निकलेंगे? हमारे दोनों
साथ साथ यहाँ पे निकलते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे एल्कीन बनती है, डबल बॉन्ड CH2। प्रोडक्ट तो हमारे पास सेम बनेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट देखो हमारे पास दोनों में सेम है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास एल्कीन बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी कार्बोकेटाइन की जनरेशन नहीं होती है E2 एलिमिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, इन दोनों ग्रुप यानी X और इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है, ये साथ साथ कैसे निकलते हैं, ठीक है। X और H साथ निकलते हैं, या निकलेगा, उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाएंगे, ठीक है। यानी इवन एलिमिनेशन यहाँ पे क्या है, हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है। यहाँ पे हमारे कार्बोकेटाइन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो कार्बोकेटाइन है या फिर कार्बोएनाइन है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। मैंने कोई क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जनरेशन नहीं होती है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म में मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे दोनों जो ग्रुप है X और H ग्रुप है, दोनों साथ साथ कैसे निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्यों लिए जाते हैं, वीक यहाँ इवन में मैंने आपको बता दिया था वीक बेस हम क्यों लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम है, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिया जाता है पहले, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं, और जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो साथ साथ में लिख लेना, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि E1 में क्या है, क्या मैंने बताया है आपको, E2 में मैंने आपको क्या बताया है, जिससे आपको जो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो इजी रहे करना, ठीक है। इतनी बात तो इतना एक बार उतार लीजिए अपने नोट्स पे, आगे हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। देखिए अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं E2 एलिमिनेशन का, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है, CH2 कोई लिविंग ग्रुप, CH2 कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप, ओके। यहाँ पे हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, E2 में हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस। अभी देखो बात ये आती है कि E1 में तो हमने वीक बेस लिया, लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेने का मतलब क्या है, या फिर हम वहाँ पे वीक बेस क्यों लेते हैं। देखो वहाँ पे हमने वीक बेस इसलिए लिया था क्योंकि मैं याद दिला देती हूँ आपको थोड़ा सा, E1 में, ठीक है, E1 में हमने E1 की बात हो रही है क्योंकि वहां पे क्या होता था, हमारे पास ये ग्रुप निकलता, पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलता, जब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाती, E1 की बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है E1 में। अगर हम वीक बेस की जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, E1 में स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वो इसका वेट नहीं करता कि हमारे पास लिविंग ग्रुप बाहर निकले, ठीक है। वो अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसको ना निकाल के वो पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे कार्बोएनाइन की जनरेशन कर देता है, ठीक है। इसलिए हम वहां पे क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं कि वीक बेस क्या करता है, इंतजार करता है। इंतजार किसका करता है, वो लिविंग ग्रुप का इंतजार करता है कि ये पहले भाई यहाँ से बाहर निकले, कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो, उसके बाद वो अटैक करे, हाइड्रोजन को लेके जाए और वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके जाए, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पे वीक बेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह ही तो होता है बेस, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप भी हम कौन से लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो H ग्रुप है और ये लिविंग ग्रुप है, ये दोनों साथ साथ यहाँ पे बाहर निकलते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना तो कार्बोकेटाइन ना कार्बोनाइन को ऐसा कुछ नहीं बनता है। देखो अभी देखो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर इसको इस हाइड्रोजन को बाहर लेके जाना है, ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन को ये बाहर लेके जाएगा तो वो यहाँ से अटैक नहीं करता, वो यहाँ से अटैक नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है, इस लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड अटैक करता है। अब देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये इसी साइड से अटैक करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन होने के कारण ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है हम ऐसे ना लिख के, ठीक है, हाइड्रोजन हम ऐसे ना लिख के, हम हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से,
हम हाइड्रोजन इसके एंटी पेरिप्लेनर लिखते हैं, ठीक है। यानी जो ये हमारा लिविंग ग्रुप है और ये हमारा जो हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर रहते हैं E2 में, ठीक है। अब यहाँ पे एंटी पेरिप्लेनर रहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, अगर इस तरफ हाइड्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग बेस इधर से अटैक नहीं कर सकता, इन दोनों में रिपल्शन होने के कारण नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मैंने क्या लगा दिया, ऑपोजिट लगा दिए लिविंग ग्रुप के। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, जो बेस होगा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, समझ में आ रही है। ये जो बेस है इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर हो जाएगा और हमारे पास एल्कीन की जनरेशन हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कौन सी बनेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, जो बेस है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे हमारे पास बनता क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमारे पास ये डॉटेड हाइड्रोजन, ठीक है, और ये डॉटेड बेस, ठीक है। उसके बाद ये डॉटेड, उसके बाद ये डॉटेड लिविंग ग्रुप, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो इसमें होता क्या है, पहले ये बेस आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ब्रेक हो रहा है, तो मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया है इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पार्शियल, जो हमारे पास डबल बॉन्ड की जनरेशन हो रही है, तो मैंने पार्शियल ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो रहा है, तो मैंने ये डॉटेड लाइन से लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बनता क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद क्या होगा, ये जो लिविंग ग्रुप है और ये जो बेस उस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, यानी ये इसको ले जाएगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कौन कौन निकलेगा यहाँ से, H, और हमारे पास जो भी सपोज ये X ग्रुप है और ये X यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हमारे पास अल्कीन की जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, समझ में आ रहा है इतनी बात, ठीक है। इस तरीके से ये है इसका मैकेनिज्म E2 का। अब ध्यान से समझना, देखो जो इसका रेट होता है E2 एलिमिनेशन का, जो इसका रेट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, जो इस रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास एक तो जो हमारा ये सबस्ट्रेट है और हमारे पास जो ये हमने लिया है ये सबस्ट्रेट है, और हमारे पास ये जो रिएजेंट है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो भी हमने बेस लिया है इन दोनों पे। देखो E2 एलिमिनेशन को हम बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं, मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, E2 एलिमिनेशन को हम बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, ये सबस्ट्रेट पे और इस पे स्ट्रॉन्ग बेस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस पहले आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और इसके पास ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है। अगर ये बेस पे डिपेंड नहीं करेगा तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट भी यहाँ पे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो रेट है वो पहले तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है यहाँ, ठीक है, जो हमारा सबस्ट्रेट है उस पर डिपेंड करेगा और हमारे पास जो ये बेस है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास बाईमॉलिक्यूलर, ये दोनों दो है ना, तो बाईमॉलिक्यूलर है, यानी जो इसका ऑर्डर है वो क्या आएगा, 2। इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2। इतनी बात क्लियर है। तो ये रेट हमारे पास हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको ना स्टेप्स लिखवा देती हूँ, पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक स्टेप्स लिखवाऊंगी 1 बाय 1 ताकि आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। क्लियर है, तो इसको उतार लीजिए एक बार। देखिए अब मैं स्टेप्स लिखा रही हूँ आपको, तो वो अपनी नोटबुक पे उतार लीजिएगा, ओके। ये तो हो गया हमारे पास। ओके, पहला है हमारे पास जो हमारा रेट हो गया, ठीक है, जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला तो सबस्ट्रेट, उसके बाद बेस, ठीक है। सेकंड है कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, सिंगल स्टेप है क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन, ठीक है, इतनी बात, सिंगल स्टेप है। जो थर्ड है वो क्या है हमारे पास, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है,
स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH। ठीक है, अभी देखो हमारे पास जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, समझ में आ रही है, जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट जो ये बनेगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारी इस ट्रांजिशन स्टेट की, उतना हमारे पास जो इस रिएक्शन का रेट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि हमारे पास जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जितनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, उतना जो हमारे पास रेट है रिएक्शन का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इसको मैं रब कर दूं, ये क्या है हमारे पास, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन क्यों है, देखो क्यों किया एंटी एलिमिनेशन, इसलिए है क्योंकि जो हाइड्रोजन है और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एंटी पोजीशन में है। ठीक है, तो इसलिए क्या है हमारे पास एंटी एलिमिनेशन है। E2 क्या है, एंटी एलिमिनेशन। इसका एंटी होना जरूरी है ताकि ये अटैक कर पाए आराम से। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन है। उसके बाद मुझे एक चीज बताओ, जो हमारे पास ऑर्डर चलता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो हमने पढ़ा था E1 में, उसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती थी। तो हमारे पास जो ऑर्डर आता था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आता। लेकिन इसमें ऑर्डर क्या आएगा बताओ, इसमें भी वही ऑर्डर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्योंकि देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले 6 पॉइंट लिख लीजिए। देखो मोर सब्सटीट्यूटेड जो अल्कीन होगी हमारे पास, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन हमारे पास यहाँ पे बनती है। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का क्या मतलब है, जो हमारी अल्कीन बनेगी वो मोर सब्सटीट्यूटेड अकॉर्डिंग टू SATJEF। जो हमारे पास SATJEF प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मैं आपको बताऊंगी आगे, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री और जो 1 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 3 डिग्री जो हमारे पास बनेंगे प्रोडक्ट्स, वो अल्कीन जो हमारे पास बनेंगी 3 डिग्री, वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगी। ठीक है, वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगी देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर इसका 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री चलता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो CH3Br, एक तो ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री। ठीक है, और थ्री डिग्री है, और उसके बाद CH3Br। ठीक है, ये है हमारे पास 2 डिग्री। उसके बाद CH2Br, ये हमारे पास 1 डिग्री। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री। अभी देखो इसमें से जो हमारे पास पहले जो ये ब्रोमीन निकलेगा यहाँ से, ध्यान से देखना, अब ये जो ब्रोमीन यहाँ से निकलता है और हमारे पास जो अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, सपोज यहाँ पे अल्कीन यहाँ पे बन गया। ठीक है, क्योंकि ये निकला, समझ में आ रही, ये निकला, यहाँ से अल्कीन बन गया, यहाँ से ये निकला, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से निकला तो ये प्राइमरी बन गया। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हमारे पास अल्कीन बनता है। तो मुझे ये बताओ जो हमारे पास यहाँ पे अल्कीन बनेगी, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मैंने क्या बोला, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहाँ पे बनती है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड किस में है अल्कीन, यहाँ पे, देन इसमें, देन इसमें, इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री यहाँ पे चलता है। इतनी बात क्लियर है। देखो जो मेरे यहाँ पे बेसिक था E2 एलिमिनेशन का, वो मैंने आपको सारा बता दिया है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। क्वेश्चंस हम समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको उतार लीजिए एक बार। देखो ये क्वेश्चंस हम हैं जो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, जो आपके पास लिविंग ग्रुप है और जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन ये एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, सिन पेरिप्लेनर है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें फ्लिपिंग करेंगे, क्योंकि इसको ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपकी फ्लिपिंग
फ्लिपिंग हो सकती है, ठीक है, फ्लिपिंग इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसमें फ्लिपिंग हो सकती है, तो आप फ्लिपिंग करवाएंगे, फ्लिपिंग करवा के ये लिविंग ग्रुप इस हाइड्रोजन को आइडेंटिटी पैरिप्लेनर लेके आएंगे, उसके बाद इन दोनों को निकाल देंगे और एल्कीन बना देंगे, ठीक है। हम करते हैं कैसे, देखो इसमें ये जो लिविंग ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, ये वाला, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरिप्लेनर। अगर ये एंटी पैरिप्लेनर है और यहाँ पे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो और यहाँ पे आपको हीटिंग की कंडीशन दी हो, ठीक है, एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन E1 एलिमिनेशन में हीटिंग की कंडीशन जो आपकी नेसेसरी है, ठीक है, ये चीज़ें मिल जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड खींच देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बन जाते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इतनी बात। अगर इसकी बात करें, ये जो लिविंग ग्रुप है, देखो ये वाला और ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरिप्लेनर, ठीक है। एंटी पैरिप्लेनर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो लिविंग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन जो ग्रुप है, इन दोनों में जो एंगल है आपका 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में एंगल 180 डिग्री बनेगा तो वो एंटी पैरिप्लेनर कहलाता है। तो इसमें दोनों क्या एक दूसरे के एंटी पैरिप्लेनर है। अगर ये एंटी पैरिप्लेनर है एक दूसरे के, तो दोनों यहाँ से क्या करोगे, इसको बाहर, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड बन PQ, यहाँ पे आपके पास R और S, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर इसकी बात करें, देखो ये लिविंग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन, दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, ये दोनों क्या निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से इधर, ये बॉन्ड यहाँ पे इसको देके जाएगा, तो यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे R2 लगा है, आपका R1 लगा है, ठीक है। इतनी बात। अभी देखो इसमें एंटी पैरिप्लेनर नहीं, तो मैंने क्या बोला है, इसको आप फ्लिपिंग करवाओगे, इस मॉलिक्यूल की फ्लिपिंग करवाओगे। फ्लिपिंग कैसे करवाओगे, देखो ध्यान से, इसको क्या करोगे, फ्लिप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से, लिविंग ग्रुप ऊपर, ये सॉरी हाइड्रोजन है, ठीक है, ये नीचे, फ्लिपिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लिपिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लिख लेना है फ्लिपिंग, ठीक है, फ्लिपिंग करवाई है। उसके बाद क्या करोगे, ये बाहर, ये बॉन्ड यहाँ पे, बस ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने होते हैं। और क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, ये तो बेसिक थे क्वेश्चंस, और हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, इसको उतार लीजिए। देखो ये 3 क्वेश्चंस है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो लिविंग ग्रुप और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरिप्लेनर नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पैरिप्लेनर ना हो, तो आप क्या करवाएंगे, उसमें फ्लिपिंग। लेकिन इस मॉलिक्यूल में आपकी फ्लिपिंग रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये क्या लगा है, एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, बहुत बड़ा टर्शरी ब्यूटाइल लगा है यहाँ पे, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल है आपका फ्लिप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपकी अगर फ्लिप ये नहीं करेगा तो ये लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पैरिप्लेनर नहीं जाएंगे। अगर ये एक दूसरे के एंटी पैरिप्लेनर नहीं जाते हैं तो आपकी E2 एलिमिनेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है, इसकी E2 एलिमिनेशन नहीं होती है। देखो इसकी बात करें तो ये क्या है, ट्रांसडेकालीन, ये क्या है आपके पास, ट्रांसडेकालीन है, और ट्रांसडेकालीन में हम फ्लिपिंग नहीं करवाते हैं, ट्रांसडेकालीन में फ्लिपिंग नहीं होती है। अब देखो इसमें कोई भी फ्लिपिंग, नो फ्लिपिंग, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसडेकालीन में फ्लिपिंग नहीं होती है। यहाँ पे लिविंग और हाइड्रोजन ग्रुप ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये क्या है एक दूसरे के सिन है, यानी एंटी पैरिप्लेनर नहीं है, तो यहाँ पे भी आपकी E2 एलिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रांसडेकालीन है, लेकिन यहाँ पे लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन ये आपके एंटी पैरिप्लेनर है, एंटी पैरिप्लेनर, तो ये आपकी E2 एलिमिनेशन देंगे। इतनी बात क्लियर है। ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं। आगे हम करते हैं जो रेडियो सिलेक्टिविटी होती है हमारे पास E2 एलिमिनेशन की, वो मैं सारा आपको बताती हूँ, और कौन से हम जो बेस है वहाँ पे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ E2 एलिमिनेशन की बात करनी है, और यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, इसमें मैंने आपको क्या बोला है कि जो आपका E2 एलिमिनेशन होता है,
ठीक है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अल्फा बीटा मतलब यहाँ पे जो आपका लिविंग ग्रुप लगा है इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा से हम निकालते हैं ये लिविंग ग्रुप, और ये जो बीटा है इसके साथ वाला कार्बन क्या है आपके पास बीटा, और इसके साथ वाला कार्बन ये भी क्या है बीटा। बीटा से हम क्या रिमूव करते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा से हम निकालते हैं, अल्फा किसको बोलेंगे, जहाँ पे आपके पास लिविंग ग्रुप हो वो अल्फा और साथ वाला कार्बन बीटा हो गया। अगर आपके पास एक ही बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू इस लिविंग ग्रुप के, तो आप क्या देखते हैं, लिविंग ग्रुप और आपका हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, दोनों निकाल के आप प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन अगर इस केस में देखो आपके पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा और बीटा, यानी आपके पास यहाँ पे दो बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे या फिर हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ ये वाला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा यहाँ से भी अल्कीन बनेगा और यहाँ से भी अल्कीन बनेगा, लेकिन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें देखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 रूल लिखे हैं, तो ये तीनों रूल आपको ध्यान से देखने हैं। पहला रूल क्या है, देखो अगर आपके पास ये जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये जो लिविंग ग्रुप है, इफ पॉजिटिव लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट देन वी विल रिमूव मोस्ट एसिडिक एंटी पेरिप्लिनर बीटा हाइड्रोजन। देखो अगर आपके पास अगर ये जो लिविंग ग्रुप है, अगर ये पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, पॉजिटिव लिविंग ग्रुप का मतलब NR3 पॉजिटिव, NME3 पॉजिटिव, अगर इनमें से अगर आपको कुछ भी कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ से आपको मिलता है, तो आप जो बीटा हाइड्रोजन कौन से रिमूव करवाएंगे, वो वाले बीटा हाइड्रोजन आप रिमूव करवाएंगे, दैट मोस्ट एसिडिक एंटी पेरिप्लिनर बीटा हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन होगी आपकी, समझ में आ गई, मैं आपको आगे करवाऊंगी कैसे हम देखते हैं। तो इस फर्स्ट केस तो आपका ये वाला आता है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेम इन फ्लोरीन। अगर आपके पास लिविंग ग्रुप यहाँ पे फ्लोरीन भी हो जाता है, तब भी आप क्या करेंगे, इस फ्लोरीन को निकालेंगे और आप क्या जो हाइड्रोजन कौन सी रिमूव करेंगे, जो मोस्ट एसिडिक होगी, जो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होगी, वो हाइड्रोजन आप वहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला रूल। सेकंड रूल है हमारे पास, अगर इफ E2 मैकेनिज्म, हाँ जी, इसमें क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे जो हम बेस लेते हैं, अगर यहाँ पे जो हम बेस लेते हैं, अगर यहाँ पे हम बल्कि बेस ले लें, सपोज हमारे पास बहुत बड़े बड़े बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए, तो आप जो यहाँ पे जो आप ये जो लिविंग ग्रुप है कोई भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर आप बल्कि बेस यूज कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, देन वी विल रिमूव लेस स्टेरिकली हिंड्रेड एंटी पेरिप्लिनर बीटा हाइड्रोजन एटम। देखो आपको हाइड्रोजन तो वही निकालनी है जो लिविंग ग्रुप के एंटी पेरिप्लिनर है, लेकिन अगर आप बल्कि बेस अगर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो आप हाइड्रोजन कौन से निकालेंगे, लेस स्टेरिकली हिंड्रेड। ठीक है, जो स्टेरिकली हिंड्रेड लेस होगी वो वाली हाइड्रोजन आप यहाँ से रिमूव करेंगे। इसकी भी एग्जाम्पल मैं दूंगी और इनकी भी दूंगी। जो थर्ड रूल है आपका वो क्या है, अगर आपका लिविंग ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और OH है, इनमें से कोई भी अगर आपका लिविंग ग्रुप है, तो आप क्या करेंगे, देन रिमूव दैट एंटी पेरिप्लिनर बीटा हाइड्रोजन एटम दैट गिव्स सेडजेफ प्रोडक्ट। वो वाले निकालेंगे जो आप हाइड्रोजन एटम जो आपको सेडजेफ प्रोडक्ट देती है। अब सेडजेफ कौन सी होगी, जो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन होगी, वो आपकी सेडजेफ प्रोडक्ट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले रूल्स हैं, इनको आपको याद रखना, अपनी कॉपी पे लिखना है, और जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी इन्हीं रूल्स के बेस पे करवाऊंगी, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप। देखिए ये वाले क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। देखो यहाँ से क्या है, आपके पास ब्रोमीन है। ठीक है, अब जहाँ पे लिविंग ग्रुप आपका लगा होता है वो होती है आपकी अल्फा कार्बन, वो होती है आपकी अल्फा और साथ वाली बीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। ये तो इजी था। ठीक है, ये तो इजी था। अब देखो यहाँ से ये क्या है, आपके पास लिविंग ग्रुप है, ये हो गया आपकी अल्फा, साथ वाली बीटा और साथ वाली बीटा, यानी यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, तो अल्कीन यहाँ पे भी बन सकता है, अल्कीन यहाँ पे भी, दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो दोनों देखो एक बार, दोनों देखो एक बारी, तो यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ये भी बन सकता है, प्लस
ये आपका प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों में से स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट होगा, मैंने बोला है आपको कि कौन सा होता है, जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो आपकी ज़्यादा जो मेजर प्रोडक्ट वो बनता है। तो सब्स्टिट्यूटेड कौन सी, ये वाली, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि जो एल्कीन है, जो इसमें क्या है आपके यहाँ पे भी नेबरिंग है, इसकी यहाँ पे भी नेबरिंग है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। अगर देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पे आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनता है, ठीक है। देखो अगर ये जो आपके मेजर प्रोडक्ट ये जो बना है आपका, ठीक है, ये भी आपके दो स्टीरियोआइसोमर देते हैं, एक तो सिस देगा और ये ट्रांस भी देगा, ठीक है। ये तो क्या है आपके सिस, ये क्या है आपकी ट्रांस फॉर्म है, ये स्टेबल है, और ये स्टेबल ये जो आपकी फॉर्म है जो मेजर प्रोडक्ट बना है, इसके दो स्टीरियोआइसोमर बनता है, सिस और ट्रांस। ट्रांस तो सेम यही बनेगा इसका, ठीक है। ये ट्रांस बनेगा और सिस आपका बनेगा ये वाला, ये और ये सिस बनेगा। लेकिन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा आपका, ट्रांस। जहाँ पे आपके दो बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट साइड लगे होंगे वो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका लिविंग ग्रुप है, मैंने लिखवा दिया था, पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप है आपका ये वाला। ये आपका हो गया अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और हाइड्रोजन आपका यहाँ से भी जा सकता है, यानी एल्कीन आपकी यहाँ से ही बन सकती है, एल्कीन आपकी यहाँ से ही बन सकती है। लेकिन आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी होती है, सर्जर प्रोडक्ट आपको बनाना होता है, तो आपका जो ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जब ये यहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये, ठीक है। आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, ये वाला निकलेगा, क्योंकि मिथाइल के साथ वाला ये सब्स्टिट्यूटेड आपकी ज़्यादा है, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। ये चीज़ है, समझ में आ गई इतनी बात। ओके, तो ये फोर्थ देखो, इसको रब कर रही हूँ मैं, देखो यहाँ से जो फोर्थ है, इसमें ये जो मिथाइल है और ये जो लिविंग ग्रुप है एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है आपके 1,2 ट्रांस है, तो 1,2 ट्रांस क्या होता है आपका एक्सियल और सॉरी इक्वेटोरियल और एक्सियल, ठीक है, ये फॉर्म होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेटोरियल, ये ज़्यादा स्टेबल है, इक्वेटोरियल फॉर्म आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है देन एक्सियल से, ठीक है। इसकी दो फॉर्म बनती है, एक्सियल और सॉरी इक्वेटोरियल एक्सियल। तो इसकी जो ये फॉर्म है इक्वेटोरियल ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम ये बनाएंगे। तो ये है आपकी इक्वेटोरियल, ये पोजीशन आपकी इक्वेटोरियल और ऊपर वाली आपकी होती है एक्सियल, ये आपकी एक्सियल और ये आपकी इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इक्वेटोरियल मिथाइल इक्वेटोरियल है और ये भी आपकी इक्वेटोरियल पे आ गई, इतनी बात क्लियर है। लेकिन आपके ये दोनों है, देखो यहाँ पे ये जो आपका NR3 ये तो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लिविंग ग्रुप है, समझ में आ रही है, ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे क्या लगा है आपके पास, यहाँ पे लगा है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन है। अब देखो ये जो NR3 है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, रोटेशन करवाएंगे। जब इसकी हम रोटेशन करवाएंगे, ध्यान से देखना, जब इसकी रोटेशन यहाँ से कर देते हैं, जब इसकी हम रोटेशन करवाते हैं, फ्लिपिंग करवाते हैं सॉरी, ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर ये चला जाएगा और ये भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब ये हाइड्रोजन ये आ गई, ठीक है, और ये वाली हाइड्रोजन आ गई। अभी ये NR3 और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होते तो वो एंटी पेरिप्लेनर होते, लेकिन ये वाली हाइड्रोजन और ये वाला जो लिविंग ग्रुप है एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। तो ये क्या है आपकी अल्फा, ये आपकी बीटा, और ये जो देखो ये वाली पोजीशन, ये भी तो बीटा है ना इसके, समझ रहे हो, ये अल्फा है, ये बीटा फॉर्म है, ये भी बीटा पोजीशन है। अब ये जो बीटा पे लगी हाइड्रोजन ये एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, तो हम इधर वाली देखनी होगी। अब ये जो हाइड्रोजन है आपकी, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाला लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, इस तरीके से ये वाला ग्रुप यहाँ पे, और यहाँ जो भी है मिथाइल ग्रुप ये आपका ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। इतनी बात ऐसे आपको करना है। ओके, ये वाला फिफ्थ देखो, इसमें क्या है आपका 1,2
1 to सिस फॉर्म है और इसकी होती है एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी बना दो, इक्वेटोरियल एक्सियल बना दो, एक्सियल इक्वेटोरियल बना दो, कोई भी बना दो। जब ये बनाओगे आप तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखो मैं बना के देती हूँ आपको और आप खुद से करेंगे। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल, तो इसमें से क्या होगा, ठीक है, ये जो लिविंग ग्रुप है इसको आप इक्वेटोरियल पे लिख दो। ठीक है, ताकि हमें फ्लिपिंग ही ना करनी पड़े, और ये एक्सियल पे लिख दो, सॉरी ये एक्सियल पे लिख दिया हमने और ये हमने इक्वेटोरियल पे लिख दिया। ठीक है, इतनी बात, और यहाँ पे लगा है आपका हाइड्रोजन, और हमें यही चाहिए था, दोनों क्या है एक दूसरे के एंटी पैराप्लिनर है, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ और ये वाला बाहर। ठीक है, ये एक्सियल है, सॉरी ये आपका एक्सियल आ गया, ये आपका इक्वेटोरियल प्रेजेंट है, ये भी आपका एक्सियल है, ये दोनों क्या एक दूसरे के एंटी पैराप्लिनर, यहाँ से आपका आएगा ये। समझ में आई? ऐसे करने होते हैं आपको सवाल, थोड़े कॉम्प्लेक्स थे ये वाले, आसान है हो जाएंगे, और क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपको भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, कुछ मैं करवा देती हूँ आपको। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है। ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, तो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और ये भी आपकी बीटा पोजीशन है। ठीक है, ये बीटा हाइड्रोजन आपकी अटैच्ड है। क्लियर है? यहाँ पे देखो आपकी ये तो निकल जाएगा, क्लोरीन तो निकलेगा, लेकिन आपको बीटा कहाँ से निकालना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप बीटा हाइड्रोजन वहाँ से निकालेंगे जहाँ से आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती हो, यानी आपके साइड जो प्रोडक्ट्स बनते हो। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगी, ये वाली ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैराप्लिनर है, ये और ये एंटी पैराप्लिनर है, तो यहाँ से ये वाली निकलेगी और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, इतनी बात, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। ठीक है, और ये क्लोरीन इधर और ये मिथाइल। ठीक है, ये देखो 1 to 6 है एक दूसरे के, 1 to 6 है, तो 1 to 6 एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल होता है। तो इसको हमने लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पे है और ये एक्सियल पे है। अभी देखो यहाँ पे हम इसको फ्लिपिंग ओके, यहाँ पे क्या है, अगर इसकी बात करें, सॉरी अगर इसकी बात करें, ये वाला हाइड्रोजन है, ये क्या एक दूसरे के एंटी पैराप्लिनर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, वो कंपाउंड जिसमें एंटी पैराप्लिनर नहीं होते तो आप क्या करेंगे, उसमें फ्लिपिंग करेंगे, लेकिन इसमें फ्लिपिंग नहीं हो सकती क्योंकि फ्लिपिंग रिस्ट्रिक्ट करने वाला टर्शरी ब्यूटाइल बैठा है, तो यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं हो सकती। अगर फ्लिपिंग नहीं है और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैराप्लिनर नहीं है तो ये E2 नहीं देंगे, तो यहाँ पे E2 आपकी नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात, ओके। देखो ये दो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों आपको करने हैं। ठीक है, और इसका आपको मुझे आंसर बताना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये वाला और ये वाला, कमेंट करके जरूर बताना दे देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। देखो ये टर्शरी, ये जो आपका बल्कि बेस प्रेजेंट है, ये आपके पास बल्कि बेस प्रेजेंट है। ओके, तो बल्कि बेस अगर प्रेजेंट हो तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपकी कौन सी बीटा हाइड्रोजन निकलती है जो लेस क्राउडेड हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो क्लोरीन है, एक मिनट में क्लोरीन लगाने भूल गई, एक मिनट, क्लोरीन आपकी, ठीक, आपकी क्लोरीन है यहाँ पे। ठीक है, आपकी क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, समझ में आ गई? तो ये जो क्लोरीन आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपकी अल्फा पोजीशन है। ठीक है, ये बीटा है और ये बीटा है, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये वाली भी बीटा। ठीक है, तो आपकी जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन अल्फा बीटा बीटा और बीटा, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बीटा पोजीशन निकलती है, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आपके पास बल्कि बेस प्रेजेंट हो तो आपके पास जो बीटा हाइड्रोजन है कहाँ से निकलेगी, लेस हिंड्रेड साइड से। तो लेस हिंड्रेड साइड कौन सी है आपकी, ये वाली। देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स इसके पॉसिबल हो सकते हैं, एक मिनट, इसके दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, एक तो ये वाला डबल बॉन्ड, एक तो ये प्लस एक ये वाला।
ठीक है, जब ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, ये वाला, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकले या फिर यहाँ, ये तो सेम पोजीशन है तो कहीं से भी निकाल दो यहाँ से, लेकिन बल्कि बेस है। अब बेस यहाँ पे देखो बल्कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे कैसे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को कैसे लेके जाएगा, तो इसलिए बार से अटैक करता है और बाहर वाले हाइड्रोजन को बाहर ले जाता है। तो यानी यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला मेजर होगा। ठीक है, ये मेजर है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, लेकिन ये आपका सेट जो प्रोडक्ट है और ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आप मेजर, वो कौन सा होगा आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारा जो बेसिक था E2 एलिमिनेशन का वो सारा मैंने आपको करवा दिया है, सारा कुछ हो गया है, सारे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए, 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं ये और ये सॉल्व करने के, तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी जाने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।